हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में सभी दीदी भैया को मेरा नमस्ते। आज की वीडियो में आपको बताने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आई नई अपडेट में 2024 में ये एक बार फिर से नई अपडेट में निकल कर आई है। तो यह नई योजना कौन सी निकल कर आई है? अब स्वयं सहायता समूह की महिलाएं यानी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई महिलाओं को भी मिलेगी कोटेदार की दुकान, यानी उनको कोटा चलाने की दुकान मिलेगी। तो हाँ, यह कोटा दर की दुकान देने जा रही है सरकार। यह किया गया बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से शासनादेश हुआ जारी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अब यह वरीयता दी जा रही है। तो शासनादेश जारी हो चुका है, आदेश जारी हो चुका है। साथ ही सरकार की तरफ से कोटा चलाने का मौका मिलने जा रहा है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को। तो नई राशन की दुकान का उद्घाटन होने जा रहा है, यानी जिन जिन ग्राम पंचायतों में कोटा निरस्त हो चुका है, अब नए अपडेट में यानी 2024 से 2024 से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कोटा दर की दुकान दी जाएगी। अब यही स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कोटा दर की दुकान चलाएंगी। तो इन महिलाओं को वरीयता दी जा रही है। साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाएं यानी सदस्य जो होंगी उनको उचित दर पे यह दुकान चलाने की जिम्मेदारियां दी जा रही है सरकार की तरफ से। यह महिलाएं उचित दर पे दुकान चलाएंगी। तो हालांकि यह आज स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लाभान्वित किए जाएंगे। तो यह स्वयं सहायता समूह की महिलाएं लाभान्वित कैसे होंगी? यानी जब कोटे दर की दुकान चलाएंगी, इसमें जितनी आय होगी यह आय को पूरे सदस्य और पदाधिकारियों में वितरण किए जाएंगे बराबर के भागों में। तो हाँ, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वरीयता दी जा रही है। शासनादेश हुई जारी, नई व्यवस्था निकल कर आ रही 2024 में। इसके तहत यानी राशन की दुकानों का संचालन स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही करेंगी। समूह की महिलाएं आवेदन करने के लिए जल्द से हो जाए तैयार, यानी पात्रता और आवेदन करने के लिए दस्तावेज भी लगाने पड़ेंगे। तो आवेदन आपको कैसे और कहां से करना है, तो चलिए आपको जानकारी दे दे रहे हैं। तो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जल्द हो जाए तैयार और अपने एनआरएलएम ऑफिस में जाकर वहां पे संपर्क करेंगी, यानी आप वहां पर जाकर संपर्क करेंगी। कोटा दर की दुकान आपको कैसे मिलेगी, किस व्यवस्था पे मिलेगी? तो हाँ, आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपकी ग्राम पंचायत में कोटा निरस्त हो चुका है कि नहीं। यदि निरस्त हो चुका होगा तो वहाँ पे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ही कोटा दर की दुकान दी जाएगी। तो वह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पात्रता होंगी और साथ ही आवेदन करने के लिए आय जाति निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड लगेगा, व्यक्तिगत पासबुक लगेगा और उसके आय प्रमाण पत्र भी लगेगा, यानी आपका व्यक्तिगत स्वयं सहायता समूह का पासबुक भी लगेगा। तो उसमें 40,000 की आय होनी चाहिए, यानी उसमें 40,000 रुपये होना चाहिए और उस रसीद को भी लगाना पड़ेगा। तो इतने दस्तावेज के साथ आप अपने ब्लॉक पे जाएंगे, वहाँ पर आवेदन करेंगी, यानी ब्लॉक मिशन मैनेजर के पास। तो हाँ, आपके ग्राम पंचायत में यदि कोटा निरस्त हो चुका है तो आप उन आवेदन को लगाते हुए अप्लाई करवाएंगी। तो अप्लाई जब हो जाएगा तो यदि निरस्त हुआ होगा वो आपके ग्राम पंचायत में तो आपको मान्यता दी जाएगी। साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाएं यानी उसमें संख्या देखी जाएगी। हालांकि उसमें संख्या यदि ज़्यादा पाई जाएगी सभी समूहों से तो उसमें ही यह कोटा दर की दुकान दी जाएगी। तो कोटा दर की दुकान का लाभ उठाने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जाकर अपने ब्लॉक से आवेदन कर सकती हैं। तो हाँ, यह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कोटा दर दुकान की वरीयता दी जा रही है। साथ ही सभी का लाभ उठाने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। तो शासनादेश प्राथमिकता स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ही दिया जा रहा है। तो यह आरक्षण भी इसमें मांगे गए हैं। तो आरक्षण क्या मांगे गए हैं, चलिए ये भी जान लीजिए। तो हाँ, यदि एक स्वयं सहायता समूह में 10 से 15 समूह की महिलाएं हैं, वैसे तो 20 महिलाओं का मान्यता दी गई है, लेकिन हाँ, हालांकि यह कम संख्या में यानी स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, यानी 15 तक स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। एक समूह में 15 दीदियाँ रहती हैं। तो 15 दीदियाँ जो रहती हैं, यदि एक कैटेगरी में 10 से 12 महिलाएं पाई जाती हैं, यानी जैसे सामान्य या पिछड़े वर्ग के यह 12 से 13 महिलाएं यदि पाई जाती हैं तो उन्हीं को कोटा दर की दुकान दी जाएगी। इसी प्रणाली के अनुसार इसमें आवेदन करने वाली महिलाएं जल्द से जाके आवेदन कर देंगी। तो जब यह कोटा पा जाएंगी तो डीएम एसडीएम के साथ इनका उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन के अनुसार यह
चलाएंगी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और कोटा दर के वितरण करेंगी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं। तो हाँ, दर वितरण में यह है, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनको आरक्षण भी दिए जा रहे हैं। तो एक अनुरूप आरक्षण वाली महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, तो आवेदन करके इनको लाभ दिया जाएगा। तो यह कोटा दर की दुकान के लिए आपको जानकारियाँ थी। यदि आपके ग्राम पंचायत में भी दीदी कोटा निरस्त हो चुका है तो आप अपने ब्लॉक पे जाइए, बीएमओ के पास संपर्क करके वहाँ पे आवेदन कर दीजिए। यदि आपका समूह इस पात्र में पाया जाता है तो आपको ही कोटा दिया जाएगा। तो यह शासनादेश जारी हो चुका है 2024 में एक बार फिर से। तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वरीयता दी जा रही, कोटा दर की दुकान इन्हीं को दिया जा रहा है। तो आज की अपडेट में यही जानकारियाँ थी। हमारी जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।